अशोक सिंघल, जेडीयू को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर किस तरह से दाव लगाती रही। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार को ही टारगेट किया गया, लेकिन नीतीश कुमार उनकी सेहत पर टारगेट करने वाले महागठबंधन को भी धीरे धीरे समझ में आया कि नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा टारगेट करके फायदा नहीं होने वाला है। और आखिरी फेज के, सेकेंड फेज के पहले तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, ये सब फैलाया गया ताकि उनके जो समर्थक है वो उनसे दूर ना जाए। ये आरजेडी का पोस्टर वहां पर लग गया है जिसमें 14 नवंबर के साथ आज की तारीख जो नतीजे आने वाला दिन है, तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है। इनकी भी देरी हो गई मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव को अनाउंस करने में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। लेकिन फिर वही बात थी कि कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी थी, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित करने को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी रही। फिर अशोक गहलोत वहां पर गए और वहां पर जाकर बातचीत हुई, जिसके बाद अशोक गहलोत नीतीश कुमार के मामले में तो सीधा सीधा फ्लिप फ्लॉप रहा ना। पहले कुछ और कहा गया, उसके बाद उन्हें समझ में आया कि ये शायद काउंटर इफेक्टिव हो रहा है बिहार के भीतर और उसके वजह से वापस उनको जाना पड़ा। अशोक सिंह, अशोक सिंघल, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी साहिल बोलिए। हाँ जी, तो जेडीयू को लेकर जो हम बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार आखिरकार उनको रिप्लेस करना काफी मुश्किल है। एक बार फिर कोशिश की गई थी, कहा गया था कि विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद नेता चुना जाएगा और उसके बाद एक के बाद एक सभी एनडीए के घटक दल एक साथ हुए और कहने लगे कि नीतीश कुमार ही जीतेंगे यहां पर। बिल्कुल साहिल, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा है एनडीए का। अगर बात की जाए बीजेपी के पास भी इतना बड़ा चेहरा कोई नहीं बन पाया इतने सालों की। सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, लेकिन वो भी डिप्टी सीएम बन के रह गए, वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए। लेकिन नीतीश कुमार की बात की जाए तो अगर केंद्र की राजनीति से वो रेल मंत्री रहे, उसके बाद उनका कद बढ़ता चला गया, फिर मुख्यमंत्री लगातार रहे। चाहे वो जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, एनडीए में सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार ही है। और बीजेपी ने भी साफ तौर से इस चीज को एक्सेप्ट किया, तभी तमाम नेता कहते रहे कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही रहेंगे। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये सब और उनकी इमेज, नीतीश कुमार की जो छवि है, बेदाग छवि, कोई करप्शन के आरोप कभी लगे नहीं। हेल्थ को लेकर के, सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन लोगों को जब ग्राउंड पे नहीं दिखा कि सेहत को लेकर के लोगों में कोई बात है नहीं है, लेकिन लोगों में उस बात की चर्चा नहीं थी। सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस की बात थी, उनके कामकाज की बात थी। और महिलाएं जो 10,000 तो चलिए, अभी कुछ ही देर में करीब करीब 1 घंटे के बाद बिहार के भीतर मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक के बाद एक रुझान और उसके बाद नतीजे, सबसे सटीक नतीजे आप देखेंगे। रुझान आने कुछ देर में शुरू होने वाले हैं। विजय सिन्हा की तस्वीरें आप बार बार देख रहे हैं। भूमिहार समुदाय से वो आते हैं उप मुख्यमंत्री पद का और अगड़ों का जो एक समर्थन, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत वोट को मिला लीजिए तो लगभग 15 से 16% वो हो जाता है। ऐसे में पूरा विश्वास है एनडीए को कि इस बार उनका साथ मिलेगा। जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं 60 से 70% जा सकते हैं एनडीए की तरफ।